नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं कि अगर आपने भूल कर भी साल की अंतिम अमावस्या के दिन कुत्ते को यह एक चीज खिला दी तो आपके घर में धन की बारिश होगी, आपकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। दोस्तों, पूर्णिमा का जितना महत्व होता है उतना ही महत्व होता है अमावस्या का। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताने वाली है उस एक चीज के बारे में जो आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी को दूर कर देगी। साथ ही तुलसी में आपको अमावस्या के दिन यह एक चीज अवश्य से बांध देनी है। आज के वीडियो में आपकी गरीबी दूर करने के ऐसे जबरदस्त और चमत्कारी उपाय लेकर आई हूँ जो न केवल आपकी समस्याओं को दूर करेंगे बल्कि घर में धन आने का एक नया मार्ग खोल देंगे। दोस्तों, आज आपको बताने वाले हैं उन उपायों के बारे में जो हमेशा गुरुदेव अपनी कथाओं के दौरान बताते रहते हैं। देखिए, हमारे जीवन में जितना महत्व पूर्णिमा का होता है उतना ही महत्व होता है अमावस्या तिथि का। अमावस्या तिथि अपने आप में बहुत ही विशेष महत्व रखती है। शास्त्रों में जितना महत्व पूर्णिमा का है उतना ही अमावस्या का महत्व बताया गया है। इस दिन दान, पुण्य, स्नान, जप और तप इत्यादि किए जाते हैं और पितरों के निमित्त कुछ तर्पण भी किए जाते हैं जो सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। महीने की अमावस्या तिथि हो या पितृपक्ष का दिन हो, सिर्फ पितरों को समर्पित होता है। आइए जानते हैं कि साल 2023 मार्गशीर्ष मास की आखिरी अमावस्या तिथि कब है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, मार्गशीर्ष अमावस्या में प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना शुभ माना जाता है। यदि आप अपने पूर्वजों को कुछ भेंट करना चाहते हैं तो अमावस्या तिथि को शास्त्रों में पितरों की शांति के लिए सबसे उत्तम बताया गया है। अमावस्या तिथि में पितरों को जल से तर्पण देना चाहिए जिससे वह प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे। मान्यता है कि इस दिन मंत्र जाप, सिद्ध दान और तीर्थ स्नान ऐसे पुण्यकारी कर्म करने से उसका कई गुना अत्यधिक फल प्राप्त होता है। इस दिन भूल से भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से पाप लगता है। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए अमावस्या के दिन अपने पितरों को जल अर्पित करना चाहिए और उनके निमित्त किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा देनी चाहिए जिससे उनकी परलोक यात्रा सुगम होती है। मार्गशीर्ष माह की अमावस्या तिथि इस बार 12 दिसंबर दिन मंगलवार को है। मार्गशीर्ष मास की अमावस्या तिथि का प्रारंभ 12 दिसंबर को सुबह 6:24 से प्रारंभ हो चुका है। मार्गशीर्ष मास की अमावस्या तिथि का समापन 13 दिसंबर को दिन बुधवार सुबह 5:01 पर समाप्त होगा। दोस्तों, स्कंद पुराण में कहा गया है कि मनुष्य को अमावस्या के दिन दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। इस दिन दान पुण्य करने से महापुण्य की प्राप्ति होती है। परंतु दोस्तों, अगर मंगलवार के दिन अमावस्या तिथि आती है तो इसका सबसे अधिक महत्व बताया गया है। इस अमावस्या को भौम अमावस्या कहा जाता है। दोस्तों, अमावस्या के दिन साक्षात माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर आती है जो कि अपने भक्तों की हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के साथ साथ उनके घर को धन से भर देती है। परलोक में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। अमावस्या के दिन इंद्रियों को बस में रखकर उपवास करके भगवान की आराधना करने से व्यक्ति को सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति अमावस्या के दिन भगवान की पूजा आराधना करते हैं उनके सभी प्रकार के पापों का विनाश हो जाता है। जो व्यक्ति अमावस्या के दिन व्रत रखते हैं उनको सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। साथ ही स्त्रियां इस दिन व्रत रखती है तो पति की आयु लंबी होती है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि इस दिन जो व्यक्ति भगवान की पूजा आराधना करते हैं उनकी जीवन में हर प्रकार के दुख संकट भगवान श्री हरि हर लेते हैं। साथ ही उनका जीवन वैवाहिक सुखी और संपन्न होता है। अमावस्या के दिन अगर आपने कुछ उपाय कर लिए तो आपके जीवन में हर प्रकार की जो समस्याएं चल रही हैं वे तत्काल ही दूर हो जाती है। इस दिन भगवान श्री हरि की पूजा और माँ लक्ष्मी की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए और उनसे जुड़े हुए कुछ उपायों का स्मरण अवश्य करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन जो व्यक्ति कुछ उपाय करते हैं उनके जीवन में कभी भी परेशानियां नहीं आती है। दोस्तों, अमावस्या के दिन आपको यह विशेष उपाय करने से विशेष महापाप से मुक्ति मिल जाती है और आपको कभी नरक नहीं जाना पड़ता। अमावस्या के दिन कौन कौन से उपाय होते हैं और कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, चलिए जान लेते हैं। कुछ ऐसे कार्य भी होते हैं जो इस दिन भूलकर नहीं करने चाहिए। सबसे पहले आपको शास्त्रों के अनुसार बता देते हैं कि अमावस्या के दिन कभी भी देर तक नहीं सोना चाहिए। इस दिन प्रातःकाल में जल्दी जाकर नदी या फिर अपने घर में ही आपको स्नान करके सूर्य देवता के आगे अपने पितरों का स्मरण करते हुए उनको जल समर्पित करना चाहिए और उसके बाद ही आपको अपनी पूजा पाठ करनी चाहिए।
दूसरा काम ये है कि अमावस्या के दिन कभी भी स्त्री और पुरुष को शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि अमावस्या के दिन जो व्यक्ति यौन संबंध बनाने से है उनके जन्म से होने वाली संतान कभी भी सुख नहीं पाती है और कम आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। तीसरी बात शास्त्रों के अनुसार ये है कि अमावस्या के दिन तामसिक भोजन का सेवन करना पाप माना गया है। सोमती अमावस्या हो या फिर भौमती अमावस्या हो, इस दिन कभी भी शरीर पर तेल लगाना शुभ नहीं माना जाता है। इस दिन नकारात्मक शक्तियां आपके ऊपर हावी हो सकती हैं, इसलिए आपको इस दिन तेल नहीं लगाना चाहिए और आपके अनेक प्रकार के रोग एवं बीमारियां भी हो सकती है। पांचवा काम है, शास्त्रों के अनुसार अमावस्या के दिन लहसुन और प्याज का सेवन करना भी वर्जित माना जाता है। दोस्तों, इस दिन आपको तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, इसका प्रभाव आपके मस्तिष्क पर पड़ता है। साथ ही कुछ चीजें मनुष्य के मन में भाव उत्पन्न कर देती है। अमावस्या के दिन बाल कटवाना भी गलत माना जाता है, नाखून कटवाना भी वर्जित माना जाता है। ऐसा करने से मनुष्य के जीवन में दुर्भाग्य आता है। अमावस्या के दिन स्त्री और पुरुष की लड़ाई कभी भी नहीं होनी चाहिए। झगड़ा वाद विवाद से बचना चाहिए। इस दिन कभी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, इससे पितृदेव नाराज होते हैं और घर में पितृदोष लग जाता है। अगर आप उनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं तो आपको इन कार्यों को भूल कर नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अमावस्या के दिन में हमें कौन से उपाय करने चाहिए, चलिए हम आपको बता देते हैं। जो व्यक्ति अमावस्या व्रत का पालन करता है उससे उसकी दीर्घ आयु होती है और उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इस दिन जो भी स्त्री अपने पति की लंबी आयु हेतु व्रत एवं उपवास करती है वह सदा सुहागिन रहती है और उसका दाम्पत्य जीवन सुख शांति से भर जाता है। इस दिन विवाहित स्त्रियों को पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए और पीपल की जड़ में दूध से अभिषेक करना चाहिए। साथ ही आपको अक्षत चंदन से पीपल देव की पूजा करनी चाहिए और पीपल की 108 बार परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसा करने से उनके जीवन में सुख शांति बनी रहती है। तीसरी बात यह है कि अमावस्या के दिन भगवान श्री हरि के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इससे व्यक्ति को सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और भगवान श्री हरि की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। अमावस्या के दिन जो व्यक्ति रोटी पर सरसों का तेल लगाकर काले कुत्ते को खिला देते हैं, ऐसे मनुष्यों के जीवन में कभी किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं आता। हर प्रकार के कष्टों का नाश होता है और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से 100 वर्ष की तपस्या के बराबर सम्मानपूर्ण फल प्राप्त होता है। यदि ऐसा करना संभव नहीं है तो घर में ही स्नान करने वाले जल में गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए और पवित्र नदियों का स्मरण करते हुए स्नान कर लेने से आपको गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। अमावस्या के दिन जितना हो सके दान धर्म पुण्य अवश्य करना चाहिए। इस दिन भूखे को भोजन अवश्य कराना चाहिए और गाय सेवा अवश्य ही करनी चाहिए। इस दिन गौ माता के पूजन में आपको कुछ भी मीठा गौ माँ को अवश्य खिलाना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और उनकी कृपा आपको प्राप्त होती है। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आपको अमावस्या के दिन ये काम अवश्य से कर लेने चाहिए। इस दिन भगवान श्री हरि के साथ साथ माँ लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होती है। उम्मीद है कि आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके परिवार के साथ वीडियो शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ हो और आप सभी के जीवन में खुशियां आए। इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।